हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं इंग्लिश मीडियम की हिंदी, जिसका नाम है वासंती। आज हम इसके पाठ 1 को पढ़ेंगे। पाठ 1 का नाम है विनय के पद, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे तथा इसको अच्छे से समझेंगे। बच्चों, कवि परिचय से आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपसे बहुत सारे प्रश्न किए जाएंगे, जैसे तुलसीदास जी का जन्म कौन से सन में हुआ था। आपको 2-3 सन दे देंगे, उसमें से आपको तुलसीदास जी का जन्म बताना है। तुलसीदास जी की इस प्रकार से मृत्यु भी पूछ सकते हैं। रचनाएं, उनके माता पिता का नाम, वो कौन से नक्षत्र में जन्म लिया था। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न आपसे जीवन परिचय से पूछे जा सकते हैं। तो जीवन परिचय को आपको बार बार थोड़ा सा पढ़कर समझना होगा। रट्टा नहीं लगाना है, उसे देखना है और समझना है। आइए हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में सन 1532 में माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्राम तो था उनका राजापुर, जिला था बांदा और वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1532 में इनका जन्म और 1623 में इनकी मृत्यु। यह याद रखना बहुत ही आसान है। इसके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसीबाई था। यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनकी माता का नाम क्या था? हुलसीबाई तथा पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी का बचपन घोर कष्टों में बीता। अब तुलसीदास जी का जन्म घोर कष्टों में क्यों बीता? क्योंकि उनका मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया था। अब मूल नक्षत्र कौन सा नक्षत्र होता है? जो कि एक अशुभ नक्षत्र माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म नक्षत्रों के अनुसार उसे मूल नक्षत्र को अशुभ माना जाता था। इसलिए इस नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माँ बाप ने इनको बचपन में ही छोड़ दिया था। इसलिए इनका जो बचपन था वह कष्टों में ही बीता था। आपसे यहाँ पर भी प्रश्न किया जा सकता है, तुलसीदास जी का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था? इससे आगे है, गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अब आपसे यहाँ पे भी प्रश्न किया जा सकता है कि उनको राम भक्ति का मार्ग या भक्ति का मार्ग किनकी कृपा से मिला, उनके गुरु कौन थे? तो नरहरि दास इनके गुरु थे, जिनसे ही इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। रत्नावली से उनका विवाह हुआ। उसके बाद रत्नावली इनकी पत्नी का नाम है, जिनसे इनका विवाह हुआ था। पत्नी उपालंब से उन्होंने गृह त्याग दिया और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले गए। पत्नी के उपदेश और आदेश को मानकर पत्नी ने इनको जो सही मार्ग बताया था, उस मार्ग पर चलने के लिए इन्होंने घर छोड़ दिया और पुनः वह राम भक्ति में लीन हो गए थे। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण कर संतों का संग करते रहे। यह क्या करते थे? एक जगह नहीं रहते थे। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करते थे तथा संतों के साथ रहकर सत्संग किया करते थे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। सन 1574 में इन्होंने क्या किया था? अयोध्या में महाकाव्य जो है रामचरितमानस की रचना की थी। अब हम जिस रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं कथा भागवत में, वह तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। किंतु उनका कुछ अंश काशी में लिखा गया। इन्होंने पूरी रामायण जो थी वह अयोध्या में पूरी नहीं की थी, उसके कुछ भागों को इन्होंने काशी में भी लिखा था। बाद में वे काशी में ही रहने लगे। सन 1623 ईस्वी में उनका देहवास हो गया। 1532 में इनका जन्म हुआ था, तो 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण भारत के जनमानस के हृदय में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है।
संपूर्ण भारत के जनमानस में, मतलब संपूर्ण भारत की जो जनता है, जो लोग हैं, उनके हृदय में तुलसीदास जी द्वारा रचित जो महाकाव्य है रामचरितमानस, उसकी विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। क्योंकि आज हम जहाँ कहीं रामायण सुनते हैं, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, वह सभी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। इसलिए इसकी लोगों के मन में अपार श्रद्धा और भक्ति है। तुलसी के काव्य में लोक जागरण की कामना तथा सामाजिक समरसता की विराट चेष्टा मिलती है। तुलसीदास जी के जो काव्य है उसमें लोक जन कल्याण है ना, जो लोगों के कल्याण की भावना की, सबका भला हो, सभी सुखी हो, कोई आपस में झगड़े ना, इस प्रकार की भावनाएं उनके काव्यों में, उनकी रचनाओं में हुआ करती थी। तथा इसके साथ ही सामाजिक समरसता, मतलब समाज के सारे लोग एक समान हैं, सभी को एक समान मिलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, द्वेष के भाव उनके मन में ना हो। इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारे विचारों को लेकर वह अपनी रचनाओं को किया करते थे। इन्होंने अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा में भी साहित्य रचना की। अब आपसे यहाँ भी प्रश्न किया जा सकता है कि तुलसीदास जी ने कौन सी दो भाषाओं में रचना की थी, तो अवधी और ब्रज उनकी मुख्य भाषाएं थी। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का शीर्षस्थ स्थान है। और जो भक्ति काल के कवि हुआ करते थे, शीर्षस्थ मतलब सबसे ऊंचा स्थान, भक्ति काल के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सबसे ऊंचा, सबसे प्रमुख है। रामचरितमानस महाकाव्य, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण आदि इनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। आपको तुलसीदास जी की रचनाओं पर बार बार नज़र रखना है और इनको अच्छे से पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, इनको ध्यान से समझकर पढ़ना है। और आपसे रचनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। अब नहीं है, उस रचना को टिक करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी तुलसीदास जी की रचना है। जब हमें तुलसीदास जी की यह रचना है, इनके बारे में पता है, तो नहीं है वो ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो उसके लिए आपको इनकी रचनाएं भी बहुत अच्छे से समझना होगा तथा एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम तुलसीदास जी का लिखा हुआ पाठ पढ़ेंगे तथा इसको अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।